संगीत एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान को समा में बांध देती है। और जो संगीत आप सुनते हैं उसके पीछे कई सारे जो है इंस्ट्रूमेंट की एक भूमिका होती है और उस इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से सजाने की ज़रूरत होती है वह किसी को बताने की ज़रूरत है नहीं। हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं ये इनका नाम है अजय मिश्रा। जी हाँ, अजय मिश्रा का यही परिचय है कि जो मशहूर गज़ल सम्राट अनूप जलोटा हैं उनके साथ गिटार बजाते हैं। जितने भी आप गज़ल सुनते हैं अनूप जलोटा जी के, उसके पीछे की संगीत की अगर भूमिका होती है तो वो अजय मिश्रा जी की होती है। अजय मिश्रा जी से रूबरू सीधे होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान परिपेश की जो संगीत इस वक्त है, शास्त्रीय संगीत, कई तरह की संगीतें आई गई और है भी, क्या मानते हैं शास्त्रीय संगीत की जो एक निखार होती है उसको लेकर अजय मिश्रा जी आपका क्या कहना है, कितनी महत्वपूर्ण होती है? एक तो सच है कि मैं वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, गिटार बजाता हूँ, पर मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखा है अपने मामा जी से, पंडित हरिशंकर मिश्रा जी से। जी। वैसे मैं 25 साल से मुंबई में हूँ और बेसिकली मैं पटना से रहने वाला हूँ जी। और रही सवाल क्लासिकल म्यूज़िक, तो जो मुझे अब तक जो भी म्यूज़िक में मैंने किया है तो मुझे यही समझ में है कि विदाउट क्लासिकल अपने इंडिया में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अगर किसी की इम्पैक्ट किसी के ऊपर डालनी है तो क्लासिकल म्यूज़िक का बेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो दिल को छूती है। और फिर आज है ज़माना वेस्टर्न और क्लासिकल, तो कोलैबोरेट करके एक नई चीज़ें बनाती, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बैकिंग, उसकी सारी कुछ चीज़ें मेन जो होती है वो अपने क्लासिकल म्यूज़िक की। तो आज के युग में, क्या किसी भी युग में, विदाउट क्लासिकल का कोई भी संगीत में कल्पना किया ही नहीं जा सकता। अजय मिश्रा जी रांची आए हैं, झारखंड की भूमि है, बिहार से नाता है, पटना के रहने वाले हैं, अपनापन तो लगता ही है। माया नगरी में भी आपने कई सालों से काम किया है, अनूप जलोटा जी के साथ कई सारे स्टेज प्रोग्राम्स करते हैं। कैसा लगता है अनूप जलोटा जी जब गाते हैं और आप बजाते रहते हैं? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एक तो बचपन से उनका भजन सुनते आए, और जब मैं मुंबई गया 25 साल पहले, तो मैं कुछ 10-12 साल पहले उनके घर गया था कि मैं भी गिटार उनके साथ बजाने की इच्छुक था। इसके लिए काफ़ी बहुत अच्छे इंसान, इतने अच्छे इंसान अब तक मैंने देखा नहीं, तो बहुत अच्छे से मिले और कहा कि बिल्कुल हम लोग साथ में काम करेंगे। पर कुछ हमारे भी अपने चल रहे थे म्यूज़िक में, पर एक संजोग वक्त आया और मुझे उन्होंने बुलाया और तब से उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। और सही माने में एक बचपन से जिस व्यक्ति का फ़ैन हो और उसके साथ आपको बजाने का मौका मिले, तो उससे बढ़कर तो खुशी कुछ हो ही नहीं सकती है। और मैं क्या, पूरी दुनिया उनकी फ़ैन है, तो मैं तो बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे अनूप जलोटा जी के साथ रहने का, काम करने का, बजाने का अवसर मुझे मिल रहा है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अजय जी, वैसे युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो संगीत, नृत्य, कला की क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाते हैं? बहुत कम ऐसे होते हैं कि सफलता उन्हें मिल पाती है। क्या कहेंगे, कितनी परिश्रम करने की ज़रूरत होती है और सफलता जब मिलती है तो क्या मानते हैं उन चीज़ों को? मुझे ये लगता है कि आज की दुनिया में हम टीवी देखते हैं या जहाँ भी ग्लैमर को देखते हैं और सोचते हैं कि चलो वो गा रहा है तो मैं भी गा लेता हूँ। बिल्कुल। और बहुत आसानी से वो गा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सही माने में जब मुंबई गया, पटना में था, तो चलो हमारे कंपटीटर कुछ ज़्यादा नहीं थे, मैं भी थोड़ा बजा लिया तो मुझे लगा कि मैं भी बहुत अच्छा बजाता हूँ। पर जब मैं वहाँ गया तो और जब वास्तविकता पता चलती है कि मैं कहाँ हूँ, तो एक ही उपाय है उसका। अगर हमको उस जगह पे काम करना हो
तो सबसे पहले हमारे इर्द गिर्द बहुत सीनियर लोग होने चाहिए जिससे कि सीखने को मिले, सबसे पहला। और दूसरी चीज़ कि अगर आप मेहनत करते हैं तो वक्त चाहे जो भी लगे आप सक्सेस होंगे ही होंगे। अगर केवल हवा में आप रह के कुछ करना चाहें, विदाउट मेहनत क्या हम मुंबई पहुंच जाएं और कुछ अपने बेस मजबूत ना करें। आप चाहे यहाँ रह के मजबूत करें या मुंबई रह के मजबूत करें, कहीं भी रह के कहना होगा। लेकिन अगर आप करके जाएं वहाँ पे तो आपको सक्सेस मिलने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये मेरा मानना है। और हमारे सामने कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, चाहे वो म्यूजिशियन हों या सिंगर हों, अगर उनको होता क्या है कि आपको कब चांस मिलेगा ये कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी आपके साथ लग लेकिन जब मिला तो उस वक्त करके आपको दिखाना है और वही आपकी बढ़ने की मार्ग जो है मौके पे बिल्कुल चौका मारने का बिल्कुल वाली बात है। बिल्कुल। निजी सवाल एक लेना चाहेंगे कि कभी आपको अनूप जलोटा जी के जैसा गाने का मन करता है या उनको आपके जैसा गिटार बजाने का मन करता हो? कुछ बातचीत ऐसी होती है कभी? देखिए हम लोग तो, जहाँ तक अपनी बात है कि मैं तो सुनता ही आया हूँ और अब तक उनके ही भजन गाते रहे। एक हो जाए और नहीं, मतलब मैं कोई सिंगर तो हूँ नहीं, ऐसे एक जस्ट बस उनके जो सबसे फेमस भजन है ऐसी लागी लगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो इस पे कॉपीराइट आ जाएगा अनूप जलोटा जी का। एक हम और सुनना चाहेंगे क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से गाया है। इसमें कोई कॉपीराइट भी, एक तो मैं उनका फ़ैन हूँ, मैं गा सकता हूँ उनकी फ़ैन, उनकी चीज़ है, मेरी चीज़ तो है नहीं। एक और सुनना चाहेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका। अभी क्या सुनाऊँ आपको? संगीत की अगर बात ना हो इंटरव्यू में तो बेकार हो जाएगा फिर इंटरव्यू हमारा। जी जी जी। ये मैं रविंद्र जैन जी के साथ भी काफ़ी 12 साल मैंने काम किया और मैं बचपन से रविंद्र जैन जी का फ़ैन जी। उनके गाने मुझे बहुत पसंद हैं। उनका एक गाना है जो बहुत मुझे दिल को छूता है। जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन दिए जाते हैं, जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन दिए जाते हैं, जो रे यही तो रे सब नाते जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते। मुझे शब्द याद नहीं होते हैं बट मुझे ये गाना बहुत, ये मिठास जो आप, ये मधुर संगीत आप सुन रहे थे, ये आजकलों के गानों में आपको शायद ही सुनने के लिए मिले। जो वर्तमान की जो आजकल की गाने हैं, जिस तरीके से जो गाने आप देखते हैं, वो ये जो आपने सुना, हमें नहीं लगता कि ये मिठास सुनने के लिए आजकल की दुनिया में मिलती है। अजय मिश्रा जी, लाइव लगातार से आपका बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने अपना कीमती वक्त निकाला और जो है अपना जो ये साझा यादें अपनी जो है हमसे साझा की। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे चलते चलते? बस यही कहना चाहेंगे कि जो भी संगीत की दुनिया में आना चाहते हैं और जो हमारे न्यू कमर हैं, मेहनत कीजिए। अब तो आप कहीं से भी बैठकर अपने आप को हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब। कहीं पहले एक वक्त था कि हम कई कारणों से जा नहीं पाते थे, जो मुंबई, आज मुंबई जाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने आप को यहाँ से भी कर सकते हैं। टैलेंट है तो बिल्कुल, छोटा बच्चा जिस तरीके से सहदेव ने बिल्कुल बिल्कुल आप अपने आप को फेमस कर सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि आजकल के दिनों में आपको कोई टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, इंटरनेट इतनी आगे है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप खुद ब खुद बाजार में आ जाएंगे। और निश्चित रूप से अजय मिश्रा जी ने जो अपनी यादें साझा की हैं अनूप जलोटा जी के साथ, कई स्टेज प्रोग्राम्स में साथ रहते हैं, कई सारे एल्बम्स में भी साथ गाए हैं, और गिटार के साथ साथ हमने इनसे आवाज़ भी, गाने भी इनसे सुनी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक चीज़ साझा और करना चाहूँगा कि मैं बड़ा भाग्यशाली और हूँ कि लाइफ ओके पे महादेव जी सीरियल आया करता था, देवों के देव महादेव जी सिया का राम, जो अनिरुद्ध पाठक जी के द्वारा किया हुआ वर्क है। ऑलमोस्ट उनके थीम म्यूज़िक सारे मेरे अरेंज किए हुए हैं, जो काफ़ी पॉपुलर हैं और काफ़ी फेमस हैं। तो ये भी एक हमें, जो मैं कभी सोचा नहीं था, मैं तो गिटार ही बजाने को गया था, बट ऊपर वाले ने मुझे ये चांस दिया और सक्सेस। हाँ, बस ये ऊपर वाले की कृपा है, महादेव जी की कृपा है कि बहुत अच्छा वो बना ये प्रोजेक्ट। और सिया का राम, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैंने किए हैं, बट हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो हमारा गिटार है। तो अनुभव बिल्कुल अवसर बनकर आया आपके लिए। अजय मिश्रा जी हैं हमारे साथ, और निश्चित रूप से जिन चीज़ों को जिक्र किया है और संगीत के क्षेत्र में जिस तरीके से अपना नाम कमाया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, और निश्चित रूप से जिनके अंदर काबिलियत है वह किसी भी पर्दे के पीछे नहीं रहता, वह पर्दे के आगे एक ना एक दिन आता ही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।